हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक और से 2024 का फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा फ्लूइड वाले पार्ट से सरफेस टेंशन टॉपिक से है। इसमें दिया क्या हुआ है, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ये हमारे पास एक डिस्क है जो कि पानी के सरफेस के ऊपर रख दी गई है, ठीक है। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07, यहाँ पे इन्होंने सरफेस टेंशन 0.07 वैल्यू दी हुई है, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो अगर न्यूटन मीटर इनवर्स दिया है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो याद रख, न्यूटन मीटर मतलब फोर्स पर लेंथ, क्योंकि मीटर इनवर्स है तो हमें पता है कि वैसे फॉर्मूला याद ही होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यूनिट से भी देख के आप बता सकते हैं कि क्या यूज़ हो रहा है इसमें फॉर्मूला। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे लेंथ हम लोग क्या रखेंगे, डायमीटर रखेंगे डिस्क का 2r या सरकमफेरेंस रखेंगे 2πr। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे लेंथ है तो एरिया रख देंगे कि डिस्क का एरिया πr², तो ये नहीं होगा। यहाँ पे लेंथ दो चीज़ों में कन्फ्यूजन लगता है, 2r या फिर 2πr, है ना। तो अब देखिए, जब हम लोग को डिस्क वाटर के सरफेस पे आती है तो यहाँ पे जो सारे एटम होंगे डिस्क के, जितने भी एटम है, तो ये नीचे वाले जो इसके डिस्क के जस्ट नीचे वाले होंगे वो पानी के साथ एडेसिव फोर्स के कारण, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ही एकदम मॉलिकुलर डिस्टेंसेस पे काम करता है, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे। तो जो एडेसिव फोर्स के कारण जो डिस्क के जस्ट नीचे पानी होगा वहाँ से अटैच्ड होगा क्या, जो वाटर के जो एटम्स होंगे वो डिस्क एटम के साथ अटैच होंगे, एकदम सेम फेज में रहेंगे। तो उनके अक्रॉस अगर अगर हम लोग डिस्क को उठाएंगे, जब डिस्क को उठाएंगे तो वो भी जितने भी एटम डिस्क के हैं सब साथ में उठेंगे। जो नीचे एडेसिव फोर्स के कारण पानी जो मतलब वाटर के एटम्स हैं वो भी साथ में ही उठेंगे, तो उनके वजह से कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा यहाँ पे, उनके वजह से कोई फोर्स उनके अगेंस्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जो सरकमफेरेंस में जितने भी ये हैं, जितने भी एटम्स होंगे, जो सरकमफेरेंस में जितने भी एटम आएंगे वो सब एक नीचे की तरफ में एक टेंशन लगा रहे होंगे, उसको अपोज करेंगे थोड़ा सा उठाने के लिए। इसी को ओवरकम करने के लिए जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वही इस क्वेश्चन में निकालना है। तो ये पूरी हर जगह पे पानी होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे डिस्क की जगह पे हमारे पास एक रिंग दी होती, तो अगर रिंग होती तो अंदर भी वाटर होता और बाहर भी वाटर होता। तो यहाँ पे ना दो जगह पे टेंशन काम करता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दो सर्फेस होते। जब रिंग उठाते तो इधर वाला एटम पानी का नीचे छूटता, इधर वाला भी छूटता। लेकिन यहाँ पे जब डिस्क की तो यहाँ वाले एटम तो सब सेम फेज में थे, सब साथ ही में उठे, लेकिन जो पेरीफेरी पे जितने भी थे वो पीछे ही छूट रहे हैं, उनकी वजह से सरफेस टेंशन काम करेगा। लेकिन डिस्क में अगर बात करते हो तो डिस्क में यहाँ पे दो जगह पे लगता है, इसीलिए वहाँ पे जो सरकमफेरेंस होता है 2πr इंटू 2 करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दो जगह से, एक अंदर वाली जो रिंग होगी और एक जो बाहर वाली, इनका वो थिकनेस बहुत छोटी है, इसलिए हम लोग को रेडियस अलग अलग नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे उसको 4πr मानते हैं, और जब डिस्क का केस होता है तो यहाँ पे इसको 2πr मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर वाले एटम तो अंदर पूरे डिस्क की है, तो अंदर वाले एटम तो सारी फेज में रहेंगे, वो एडेसिव फोर्स के कारण सब साथ ही में जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं वैल्यू। सरफेस टेंशन के लिए इन्होंने 0.07 दी हुई है, फोर्स निकालना है, और लेंथ में हम लोग 2πr, आर की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 4.5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में। तो उसको ऐसे कर लीजिए, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.07 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 4.5 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.01 आ जाएगा, और 44 इंटू 0.01 इंटू 4.5 इंटू 10⁻²। अगर यहाँ पे नीचे 100 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 इंटू 4 होता है 176, तो 1 और 44 इंटू 0.5 होता है 22, 176 प्लस 22 कितना हो गया 198, और 198 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 19.8 मिली न्यूटन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। थैंक यू।